मोदी जी। ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी। मैम ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी। मोदी जी इसीलिए कि वो इंसान हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, रात दिन हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं, आम इंसान के लिए काम करते हैं। पिछले जो 2014 से जो काम रुके, पहले जो काम रुके हुए थे वो हमारे मोदी जी ने करके दिखाए हैं। जैसे कि धारा 370, 3 तलाक, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। जैसे कि पहले क्या था, रोड पे चलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आज के रोड तुम देखोगे ना, इतना कंस्ट्रक्शन हुआ रोड के मामले में कि मैं बता नहीं सकता आपको। पहले महिला इतनी सुरक्षित नहीं महसूस करती थी, आजकल महिला बहुत ज्यादा सुरक्षित करती है। जैसे कि हम हरिद्वार से कांवड़ लेके आते तो मेरठ मुजफ्फरनगर में लोग घुसने से पहले डरते थे, आज निडर होकर लोग वहां से निकल के आते हैं। आज की तारीख में इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है, हिंदुस्तान का नाम कितने ऊंचाई पर मोदी जी ने पहुंचाया है। इसलिए मेरा इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण वोट मोदी जी के ही है। पॉजिटिव वे में जो कंट्री को जाना चाहिए और एक उसका जो परसेप्शन है उसको पूरे ग्लोबलाइज्ड वे पे जो देखा जा रहा है, उस बेसिस पे हम लोग वो ऑप्ट करेंगे और उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। 400 के पार होगा ही होगा मोदी जी के लिए। 400 पार की जहां बात है, क्योंकि जो अपोजिशन है उनके पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई विजन है, ना कोई लीडरशिप है। इस बेसिस पे 400 पार होना है। जो लोग भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहते हैं, देश को मुक्त करना चाहते हैं, उनको मोदी जी को लेके ही आना होगा। मैम देखिए, जैसे कि अभी हमारे केजरीवाल जी जो हैं वो अंदर हैं, उसमें ना तो मैं ईडी की वो कमी बता सकता हूँ, ना ही सीबीआई की कमी बता सकता हूँ। जो भी उनके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होगा तभी उन्होंने उनको गिरफ्तार किया है, क्योंकि बिना सबूत के कुछ भी काम नहीं हो सकता आज के जमाने में। वो एक नौटंकी है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। और बचा के केजरीवाल जी को मोदी ने भेजा है। कोर्ट जो जुडिशरी होता है वो तो इंडिविजुअल है, और उनके संज्ञान में वो जेल गए हैं और उनको सजा नहीं हुई है। अभी जो प्रोसीजर में चल रहा है, अभी तो हाई कोर्ट ने मतलब उनके चैलेंज को डिसमिस किया है। आगे सुप्रीम कोर्ट में आगे हियरिंग शायद 29 तारीख को होना है। तो ये तो सारा कोर्ट का प्रोसीजर है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि मोदी ने करा दिया या ईडी सीबीआई पहले से संस्था चली जा रही है। ये कहिए करप्शन, अगेंस्ट करप्शन जो है, जो एक्टिविटीज होता है वो ज्यादा अभी चल रहा है, और ये होना चाहिए। क्या कि देश में जो है भ्रष्टाचार जो है वो दीमक की तरह हर एक संस्थाओं को जो है कमजोर कर रहा है, खा रहा है। इसलिए यदि देश को आगे बढ़ना है, यदि ऑनेस्टली आगे देखना है, तो इस पे ये जो एक्टिविटी चल रहा है, जो एक्शन चल रहा है, वो एकदम 100% सही चल रहा है अपने जगह पे। इसमें कहीं कोई पॉलिटिकल इशू नहीं। पूरी जनता देख रही है, जनता को भी पता है कि वो क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो वो ईडी का काम ईडी ने किया है, सीबीआई का काम सीबीआई कर रहे हैं। उसमें ना मोदी का हाथ है, ना किसी और का हाथ है। जो लॉ है, तुम्हारे को, मेरे को, केजरीवाल को, सबको वो पालन करना जरूरी है। अगर वो चोरी नहीं की है तो उसको सम्मन्स अटेंड करना चाहिए था। 1 नहीं, 2 नहीं, 9 सम्मन्स भेजे हैं उसको, उसने नहीं किया। चोर को डर था, इसलिए उसने सम्मन्स को रिजेक्ट किया। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है, कोई भी चीज का ट्रांसप्लांट पहले जो भी चुनाव में खर्च होते थे, उसका तो कोई मतलब किसी के पास लेखा जोखा या कोई अकाउंट्स रहता नहीं था। कम से कम इतना तो हुआ कि इलेक्ट्रल बॉन्ड आने से कि किस पार्टी के पास कितना चंदा आया, वो तो इंडिविजुअली किसी के पास आया नहीं, और सभी पार्टी के पास आया। हो सकता है किसी के पास कम आया हो, किसी के पास आया हो। उसका रेशियो इस सेंस ये कह सकते हैं कि रूलिंग जिस पार्टी का ज्यादा रूल जहां रहा, उस बेसिस पे कंपनी वाले ने उनको ऑप्ट किया और उस पर इन्वेस्ट किया। ये मतलब इस थोड़े तौर पे कहा जा सकता है। झूठ कैसे हो सकता? अगर झूठ है तो उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कितने साल हो गए उसको जेल में बैठ गए। उसका जो मिनिस्टर जो क्या नाम है उसका, नहीं भरद्वाज तो भारी है, होम मिनिस्ट्री में है ना उसका नाम। हाँ, पूरा मसाज सब करा लिया, बैठ के फुकट में सब कुछ करा लिया। उसको क्यों बिठाया, अभी तक जेल में क्यों है? अगर उनके पास कुछ नहीं, उनका प्रूफ है, तो क्या
ये जो लॉ के लोग हैं, ईडी एंड सीबीआई, वो पागल है इन लोग ले, अगर उनको प्रूफ मिला है ना, इसलिए तो इनको पीछे डाला है। अभी वो भी नहीं, इनका पूरा पार्टी पीछे रहेगा, ये चोर पार्टी है। बिल्कुल सही है। हो सकता है कि उसमें उनके जो दल के लोग हैं, हो सकता है कुछ नहीं भी हुआ, लेकिन चूंकि वो खुद नाम एक दूसरे का ले रहे हैं कि हमारे को डायरेक्ट जो पैसा नहीं आया, फलाने के थ्रू आया, फलाने के थ्रू आया, वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कहीं न कहीं जो है, चूंकि वो हेड है, आखिर जो फंड आता है, जो हेड होता है, उसके संज्ञान में सारा चीज आता है, और सारे जो जहाँ एक्सपेंडिचर हुआ है, चाहे गोवा में हुआ, जहाँ इलेक्शन में जहाँ जहाँ हुआ है, सारे लोग जो विटनेस जो ऑलरेडी कह रहा है, इसलिए कहीं न कहीं वो करप्शन हुआ है। ये कहीं ना कहीं तो उसमें सच्चाई होगी, क्योंकि बिना सच्चाई के तो कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता है। उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है, तभी उसके मतलब बात आगे बढ़ी है। अगर वो सच्चाई नहीं होती, तो अगर उनके पास कुछ प्रूफ है कि वो नीट एंड क्लीन है, तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट में अपने वो करें, अप्लाई करना चाहिए उन्हें। जो केजरीवाल है, उन्होंने अपने जेल से ये कहा है कि वो आतंकवादी नहीं है, इस पे आपका क्या राय है? मैम, ऐसा तो किसी ने भी नहीं कहा कि केजरीवाल जी आतंकवादी हैं। अगर वो अपने मुंह से कोई भी बात बनाना चाहते हैं तो वो बना सकता है, वो कोई भी बना सकता है। ऐसा ना तो मोदी जी ने बोला है, ना ही योगी जी ने बोला है, ना ही किसी ईडी ने बोला है, ना ही सीबीआई ने बोला है।